ये जो हत्या हुई है चाकूबाजी में हुई है, तो चाकूबाजी में जो हत्या हुई है तो सिर्फ मुकेश सहनी के पिता होने के नाते बहुत लाइटेड किया गया। ऐसे यहाँ दर्जनों हत्याएं रोज हो रही है। आज तो बड़े बड़े लोग मुकेश सहनी जी के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए कि वो पॉलिटिकल एक अभी बिहार का हस्ती हो गए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वोट के लालसा है भाई कि उनके बिरादरी के वोट मिलेगा हमको। भी मानता हूँ कि जब दूसरे के सुख और दुख के चिन्हों को अपने में व्यक्त जब हम करते हैं तो उसी को सहानुभूति कहते हैं। बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है, तो जिस सरकार सुशासन का नारा देती है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जब है तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आएगा ही। 3 को गिलास पकड़ाया है, ये प्रमाणित करता है कि वो शराब का गिलास है। तो जब शराब का गिलास है तो आप बार बार एक चीज़ देखते हैं ना कि सुशासन की सरकार है, यहाँ तो शराबबंदी है, तो शराब कैसे आखिर वो मर्डर लोग वहाँ शराब पिया है। उन्होंने खुद बोला है कि कुछ हम लोग मदद के सूद पर हमारे पिताजी नहीं लगाते थे। इधर 10-15 दिन पहले से उनके पिताजी से रोज़ बात नहीं होता था। 15 दिन अपने बोल रहे हैं, 15 दिन 20 दिन पहले हम बात किए हैं, और वो कुछ लोगों को मदद करते थे गाँव में, और फिर उसी का लेन देन में कुछ हुआ होगा। और खाते पीते लोग थे, बोल रहे हैं। अब खाते पीते का अर्थ समझ रहे हैं, जो बिहार का जो भाषा है उसमें क्या संदर्भ किया है। जो घटना घटी है अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ रूपम। जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, सवाल उठ रहा है सरकार पे कि सरकार किस तरह से यहाँ की उनकी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। अगर कोई भी राजनीतिक में इतने बड़े पद पे रहते हुए कोई पार्टी के उनके पिता का जिसमें मुकेश सहनी को पहले वायु सुरक्षा भी मिला हुआ था, और जैसे ही वायु सुरक्षा हटा और उसके बाद उनके पिता का इस तरह से हत्या कर दिया गया, तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इन लोगों के साथ ये हो रहा है तो आम जनता किस तरह से सुरक्षित है। लेकिन कई ऐसे गुत्थी जो है वो अभी तक नहीं सुलझा है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता जो है वो शुद्धि का कुछ कारोबार करते थे और शायद यही वजह था कि उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उसके बाद सवाल के घेरे में सरकार आ रही है। आज इसी बाबत बात करेंगे। हमारे साथ उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र जी, आपके पास तो इतने सारे केस आते ही रहते होंगे, लेकिन आज जिस तरह से मुकेश सहनी, भाई कोई छोटा मोटा कोई आदमी ये नहीं है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या, कहा जा रहा था कि शुद्धि के लिए कुछ कारोबार हो रहा था, तो मतलब कितना इसमें सही है और कितना गलत है, क्या सच्चाई है? रूपम जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर्वप्रथम तो मैं आभार प्रकट करता हूं आपको व्यक्तिगत रूप से और आपके चैनल को। देखिए, आपने एक मुद्दा ऐसा मेरे सामने रखा है कि मुकेश सहनी के पिता, देखिए ये जो हत्या हुई है चाकूबाजी में हुई है, तो चाकूबाजी में जो हत्या हुई है तो सिर्फ मुकेश सहनी के पिता होने के नाते बहुत लाइटेड किया गया। ऐसे यहाँ दर्जनों हत्याएं रोज हो रही है। आपके पास आते भी होंगे? आते भी हैं, निरीह हैं, उनको कौन देखता है। आज तो बड़े बड़े लोग मुकेश सहनी जी के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए कि वो पॉलिटिकल एक अभी बिहार का हस्ती हो गए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वोट के लालसा है भाई कि उनके बिरादरी के वोट मिलेगा हमको, तो मुख्यमंत्री भी उनको फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं, गृह मंत्री भी दे रहे हैं, और अपोजिशन लीडर्स भी जा रहे हैं, आरजेडी के लोग भी जा रहे हैं। लेकिन सवाल दुख जता रहे हैं, जा रहे हैं, दुख जता रहे हैं। मैं भी मानता हूँ कि जब दूसरे के सुख और दुख के चिन्हों को अपने में व्यक्त जब हम करते हैं तो उसी को सहानुभूति कहते हैं। लीगल दृष्टिकोण से अगर आप हमसे जानना चाहते हैं एक अधिवक्ता के रूप में, तो मैं कहना चाहता हूं, बार बार यह शब्द बोलता हूं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, वह बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। तो जिस सरकार सुशासन का नारा देती है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जब है तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आएगा ही। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिए कि ये 3 दिन में गिरफ्तार भी हो गया। जो मारा है उसमें कल वो पकड़े गए हैं, उसमें कुछ मैं जाति और धर्म पर उनको नहीं ये कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मुकेश सहनी के साले नहीं, मामा ने और उनके पिता के साले ने स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम बिरादरी मैंने समाज के लोग मारे हैं, सूदी कारोबार था। ठीक है, मुकेश सहनी का बहुत बड़ा वहाँ मकान भी था, वो पिता उनमें रहते नहीं थे। वो मुकेश सहनी और उनके पिता का क्या मामला था उस पर हम नहीं बोलेंगे, वो पारिवारिक मामला है, वो अपना उसी में रहना पसंद करते थे। 3 को गिलास पकड़ाया है, ये प्रमाणित करता है कि वो शराब का गिलास है। तो जब शराब का गिलास है तो आप बार बार एक चीज़ देखते हैं ना कि सुशासन की सरकार है, यहाँ तो शराबबंदी है, तो शराब कैसे आखिर वो मर्डर लोग वहाँ शराब पिया है। अब अच्छा, मुकेश सहनी जी भी का एक स्टेटमेंट मैंने कल सुना, उन्होंने खुद बोला है कि कुछ हम लोग मदद के सूद पर हमारे पिताजी नहीं लगाते थे। इधर 10-15 दिन पहले से उनके पिताजी से रोज़ बात नहीं होता था।
15 दिन अपने बोल रहे हैं, 15 दिन 20 दिन पहले हम बात किए हैं, और वो कुछ लोगों को मदद करते थे गांव में, और फिर उसी का लेन देन में कुछ हुआ होगा, और खाते पीते लोग थे, ये बोल रहे हैं। अब खाते पीते का अर्थ समझ रहे हैं, जो बिहार का जो भाषा है उसमें क्या संदर्भ है। मेरा मानना ये है कि आज तो हाय तौबा है, और मैं मानता हूँ कि यह जो घटना घटी है अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए लीगल दृष्टिकोण से। तो बिहार में अगर है, भाजपा के पास जमीर है, तो राष्ट्रपति शासन लगावे। अब तो स्थिति वैसा ही हो गया है। पटना में 2 बच्चा को देखे कि किस तरह से हत्या किया गया है, गाड़ दिया गया है 100 को। कितनी माताओं बहनों को अस्मत लूटा जा रहा है। तो जंगल राज का नारा दे करके सत्ता में आने वाली बीजेपी, आपको कहाँ तक ये इसमें सच्चाई लग रही है? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि शुद्धि का कारोबार कुछ हो रहा था, और यही वजह है कि दोनों में इस तरह से कुछ हुए। शायद ये मुकेश सहनी के जो पिता हैं वो परेशान करते थे, जिन्होंने उन्हें हत्या की काफ़ी परेशान करते थे, और परेशानी में आके उन्होंने, देखिए ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम है, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते, क्रिमिनल्स केसेस देखने के नाते मुझे भी ऐसा लगता है कि द मैटर टूक ए सीरियसली टर्न, और इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जब हत्या हुई है तो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा वो पॉलिटिकल फिगर थे। मुकेश सहनी के फादर, वो जहाँ रहते थे कोई उनको सुरक्षा की भी कमी नहीं था, वो कॉमन जिंदगी जीते थे, अपने पुत्र के मकान में भी नहीं रह रहे थे, और जहाँ जहाँ से कोई अज्ञात स्रोतों से नहीं, जो विश्वसनीय स्रोत है, आप मीडिया हैं, जनमाध्यम का सबसे सशक्त रूप हैं, या वहाँ के लोगों से, हम लोग का भी लोग जुड़े हुए हैं, वकील लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार लोग हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये सूद पर पैसा लगाते थे। सूद पर पैसा लगाने के बाद जब ब्याज बढ़ जाता था, तो अब मुकेश सहनी उनका बेटा हो गया था भाई, बिहार का मिनिस्टर, हेलीकॉप्टर लेकर उड़ने वाला, हरबे हथियार लेकर के बॉडीगार्ड चलने वाला। बीजेपी ने ही सुरक्षा दी थी, वही सुरक्षा दी थी। तो मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी का चरित्र ही मुझे नहीं पता चलता है। तो मतलब क्या लग रहा है, यही वजह था कि जैसे सूद का कारोबार करते थे, और जैसे ही बेटा को इतना कुछ मिला तो उनको लगने लगा कि चलो भाई हम किसी भी तरह से ये मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, असहमत नहीं हूँ। गरीब के अगर आप सूद पर शोषण करते हैं, तो अब तो जो नारा बिहार में है, आप अति पिछड़ा, अगड़ा, दलित, ये नारा नहीं दे सकते हैं। इसलिए शोषक एक वर्ग होता है, दबंगाई करते थे, शोषित करते, जी शोषक एक वर्ग होता है। तो मुकेश सहनी के पिता जो हैं, जीतन सहनी, यहाँ शोषक की भूमिका में थे। अच्छा। हत्या किसी मैं एक सवाल है कि शुद्धि जो लगाना होता है, जो पैसा जरूरतमंद जो उस समय लेते थे, और इस तरह से सूद लगाना होता है, कुछ ब्याज के माध्यम से फिर वो बढ़ते जाता है, तो काफ़ी उस घर में परेशानी भी होती है। ये कहाँ तक सही है? क्या आप भी वकील हैं, और यहाँ पर भी क्या इस तरह से मतलब कोर्ट में भी ये क्या सही है सूद लगाना? एकदम सही नहीं है, गलत है। और गलत इस रूप में है कि कहीं से उसको मान्यता नहीं है, कानूनन मान्यता नहीं है, अपराध है। तो और उसमें 3 चीज है। हाँ। एक तो कि आप दे रहे हैं पैसा का भी जांच होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल थोड़ा सा इनके बेटा हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल पर्सन में आप समझिए कि मुकेश सहनी बहुत बड़ा अपने को कहते हैं, कल बोल रहे थे उनका स्टेटमेंट देखें कि हमने करोड़ों अरबों रुपया राजनीति में बर्बाद कर दिया। और आज इतनी व्यवस्था अपने पिता को कर रखा था कि आपके पिता 10,000, 20,000, 50,000 सूद पर लगा रहे थे। जो बाजार है उनका, उसमें कोई 10 करोड़ और 20 करोड़ नहीं रहे कि सूद पे लगा रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि अपराध है। ये तो पुलिस से बचने का एक रूप है। अच्छा। इसलिए कि जांच में तो वो भी ना आएंगे। दहेज देने वाला और लेने वाला दोनों दोषी होता है। तो सूद देने वाला और जो वसूला रहा है पैसा, कहाँ से पैसा है, यह भी एक संदिग्ध मामला है। अब बताइए, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मैंने बहुत बारीकी से देखा, क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, भ्रष्टाचार केसेस को देखते हैं, तो उसमें आ रहा है कि गाँव के लड़का सूद लिया था, ये तंग कर दिया कि पैसा दिए, तो वो उसने अपनी मोटरसाइकिल को गांव के ही किसी आदमी के पास कुछ पैसा लेके गिरवी रख के और सूद भर दिया। मतलब मुकेश सहनी के पिता को? हाँ, पिता ने सूद ले लिया। अच्छा। वो लड़का मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल से गांव वाला चढ़ने लगा, वो मोटरसाइकिल पर, गांव के लड़के उसको बोलते थे कि देखिए इस सूद में अपना मोटरसाइकिल गिरवी रख दिया है। तो अभी ईगो टकराया। बात समझ रहे हैं ना? ये बहुत बड़ा कोई हैवियस क्राइम नहीं है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी मारे गए हैं, इसलिए इसको हैवियस क्राइम बनाया जा रहा है। मुकेश सहनी ये क्यों कहते हैं कि हम गरीबों का नेता है, मल्लाह का बेटा है, सब जो गरीब है उसकी मदद करते हैं, तो ये तो फायदा उठाने वाला काम हो गया। पत्रकार महोदया, आप ये बताइए, लालू जी भी बोलते थे कि मैं तो दूध दुहने वाला का बच्चा हूँ। तो एक दूध दुहने वाला का बच्चा पूरे बिहार को दुहकर धर दिया, लूट लिया, जेल गए, पूरे परिवार गए।
तो ये सब तो पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं दलित हूँ, आप बताइए चिराग पासवान दलित को बैठाते हैं बगल में, बैठाते हैं? तो ये मुद्दा है बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब वोट की राजनीति सिर्फ है। एक और सवाल है, लास्ट सवाल है कि अगर यह जांच बैठती है और यह पाया गया कि शुद्ध का कारोबार होता था और मुकेश सहनी भी अगर इसमें पकड़ाते, क्योंकि बचाते नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी और पकड़ाते हैं, तो फिर कौन सा ये इन पे नहीं? देखिए ये 420 है, किसी को शोषण करना कई धाराएं लग सकती है। मुद्दा है कि सरकार इस पर जांच कराएगी तब न, कौन जांच कराएगा बताइए ना। यहाँ तो अपोजिशन सारे लोग एक हो गए, अमित शाह भी उनको फोन किए हैं, अपने जैसा को बोल रहे थे। पप्पू यादव सबसे पहले पहुंच गए, नीतीश जी भी तुरंत फोन उठा के पहुंच गए, और किसी का तो नाम, हाँ तेजस्वी जी उनको बधाई दे रहे हैं। तो ये जितना पॉलिटिकल फिगर देख रहे हैं, मैं नहीं रफ भाषा बोल सकता हूं, लेकिन ये माने अच्छे के जो नारा देने वाले, इस रूप में कह सकते हैं, लीगल वर्ड है, अच्छे का भी नारा देने वाले, बुरे सारे लोग चोर कहने वाले और इंसान कहने वाले सारे लोग तो उनको सहानुभूति दर्शा रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा, ये सब मुद्दा है। और मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए दोनों पक्षों को। आपने शोषण किया है, कितना को शोषण कर लिया, पैसा कहाँ से इतना आया, आप समझिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी भी अगर जमीर है तो मुकेश सहनी को भी थोड़ा जांच करवा लीजिए, कहाँ से पैसा आया भाई। नौजवान कहता है कि हम कमाने गए हैं, उनको फंसाना है? नहीं, फंसाना नहीं है, आप जांच करवाओ। ये क्या है ना कि ये लोग का अकुट संपत्ति गलत तरीके से लाए हैं। अभी देख रहे हैं नया ये चल रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, देश को बदल देंगे। प्रशांत किशोर, इनकी जांच करें। ये तो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं बिहार में। हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। अब जो मेन हम लोग केस की बात कर रहे थे, मुकेश सहनी के पिता की बात, और वो जानकारी हम आपसे बखूबी ले लिए हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो चलिए, आपने सुना ही कि शुद्धि का कारोबार जो है वो पिता के द्वारा, मुकेश सहनी के पिता के द्वारा किया जा रहा था। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। हालांकि अभी तक पुलिस इसकी पूरी तरीके से जांच नहीं कर पाई है। पूरी तरीके से जैसे ही वो जांच करती है, उनके जांच में क्या कुछ निकलता है वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन ये जो खबरें सामने निकल के आ रही है वो हम आप तक पहुँचा रहे थे। और हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी थे, जिन्होंने ये भी बताया कि भाई मुकेश सहनी अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अगर ये सामने आ जाएगा कि शुद्धि का कारोबार हो रहा था, तो उसमें बाप बेटे दोनों फंसेंगे और यह जुर्म है और यह अपराध है। और अपराध के मामला में जो भी केस उन पर होगा तो होगा ही। लेकिन अभी जितने भी सरकार में जो लोग हैं, एनडीए में जो लोग हैं, विपक्ष में जो हैं, वो सभी लोग मुकेश सहनी के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।